जा सुमरण जिन घर आया, रोम रोम रसना लिवलाया। ऐसे सहज सहज सुमरण की सार चीज, रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार। सहजा सुमरण होते सो ही सुमरण सार। ऐसी सार चीज जिसे प्राप्त हो गई वो सबका न्याय कर देता है। वो सब प्रकार के ज्ञानों का, इस संसार के अंदर चलने वाले 52 अक्षरों के ज्ञान का और भावनातीत भावना बारे के ज्ञान का सबका निर्णय कर देता है। इस त्रिलोकी का भी निर्णय कर देता है और चौथे लोक का भी निर्णय कर देता है। चौथे लोक की आनंद की बात इस त्रिलोकी में आकर बता देता है, जो कि कहने में नहीं आती, अनिर्वचनीय बात है। ऐसी अनिर्वचनीय आनंद की बात को यहाँ आकर बता देता है। ऐसा दुभाषियों नर जब चलावे, आप समझ पूरा समझा। जिसके घट में ऐसा अणबे ज्ञान का प्रकाश है वो स्वयं पहले आनंद की प्राप्ति करता है और फिर दूसरों को भी ऐसा आनंद प्राप्त करवा देता है। उस नेचर का लाभ दूसरों को भी प्राप्त करा देता है। क्यों कराता है? क्या उनको कुछ चाहिए? क्या उनको कोई स्वार्थ है? नहीं, केवल जीवों के प्रति दया का भाव है कि जीव 84 लाख जिमाजून में जम की जाल में फंसे हुए हैं और कितने ही दुखों को भोग रहे, कितनी यातनाएं भोग रहे, कितने ही कष्टों को भोग रहे। तो इन सब से बाहर निकालने के लिए ऐसा ज्ञान बख्शिश करते हैं। तो सबको न्याव करे नर सोई, झांकट अणबे ज्ञान प्रकाश। इस प्रकार से महाराज हमारे कि वही निरपक्ष है जिसके पास ऐसे निरपक्ष वस्तु आई। निरपक्ष वस्तु कौन सी है? जो न पाप में है और न पुण्य में, वही निरपक्ष है। जिससे पाप बनते हो जिसको करने से, या जिसको करने से पुण्य बनते हो, तो वो पक्ष की चीज़ होगी, निरपक्ष चीज़ नहीं। कुछ भी बन रहा है तो इसका मतलब पक्ष की बात होगी। तो महाराज में ये निरपक्ष ज्ञान किसके पास है? जिसके पास पाप पुण्य दोनिया सुन्यारा, भरम करम दोनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। ऐसा सबको न्याय बता दे, निरपक्ष निर्णय बता दे। ये निरपक्ष निर्णय है कि एक राम के बिना सब आन, राम जी के नाम के बिना सब साधनों में भेड़। कोई भी साधन करो कलयुग में सजता नहीं। सज्जुग त्रेता द्वापर में तो अन्य कोई साधन सज जाता था, जब सज जाता था, तब सज जाता था, योग सज जाता था, व्रत उपवास सज जाते थे। लेकिन अब इन सब चीज़ों के अंदर भेड़ हो गया, कोई शुद्ध रहा ही नहीं, तो सस्ता नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। नाम का पराक्रम चारों युगों में था, लेकिन कलयुग में विशेष है। तो सबको न्याव करे नर सोई, जहाँ घट अणबे ज्ञान प्रकाशा। इस प्रकार से जिसके घट के अंदर अणबे ज्ञान का, घट पर्चों का आनंद प्राप्त हुआ है, वो सबका समझ बता देता है कि देखो इसका यहाँ तक का पहुँच है, इसका यहाँ तक का पराक्रम है, इसको करने से ये प्राप्त होगा। सबका निर्णय करके बता देता है कि किसको करने से क्या प्राप्त होगा, वो सब बताता है। फिर आपके हाथ में बात है कि आपको क्या करना है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन। इस प्रकार का महाराज हमारे निरपक्ष निर्णय किए बिना, बिन निर्णय भक्ति करे, लोग किनी नहीं जाए और भड़बेता खाटा फिरे, रे घर के घर माए। घर के घर में रह जाते हैं और कहीं जाते नहीं हैं। घर कौन सा? ये त्रिलोकी में रह जाते हैं। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे ज्यों सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। इसी के अंदर बंधे रहते हैं। इस प्रकार का कोई निरपक्ष निर्णय करके बता दे, न्याय करके बता दे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, साँच क्या है, झूठ क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, सबका निर्णय खोल कर समझा दे। तो सबको न्याय करे नर सोई, जहाँ घट अणबे ज्ञान। वही कर सकता है ऐसा न्याय, ऐसा निर्णय, ऐसा ज्ञान वही बता सकता है जिसके घट के भीतर अणबे ज्ञान का आनंद समाया हो, जिनके घट पर्चों का अनुभव हो, जिसके पास सद्गुरु की सत्ता जागृत हो। अणबे ज्ञान का प्रकाश क्या है? सद्गुरु की अगाध सत्ता का अनुभव घट के भीतर जिसे हो रहा है, उसके अणबे ज्ञान का प्रकाश है। सद्गुरु का ज्ञान अणबे ज्ञान, उनकी सत्ता अणबे की सत्ता।
ऐसे अणुवे की सतह का ज्ञान का अनुभव जिसके घट के भीतर जो आनंद ले रहा है ऐसे ज्ञान का, उसके घट के भीतर अणुवे ज्ञान का प्रकाश। तो उसे पता है कि ये तो सत्य चीज है, बाकी सब पाखंड है, बाकी सब हद के व्यवहार है, बाकी सब ऊपर के व्यवहार है। तो ऊपर के व्यवहार के लिए, हद के व्यवहारों के लिए इतना दुखी सुखी नहीं होता है। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई खास बात नहीं, सहज वृत्ति में आ जाता, क्योंकि उन्हें भीतर का आनंद सहज सहज के अंदर प्राप्त हो रहा है। जब ऐसा भीतर में महारस प्राप्त हो जाता है, महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय, जब ऐसी निर्भयता आ जाती है फिर उसके लिए कोई यम नियम नहीं रह जाता है, नियम धेम कुछ नहीं रह जाता। फिर तो कहता है ऐसो समियो सदाई हमारे, 8 पहर क्या सांझ सवेरे। ऐसा आनंद का समय तो हमेशा है, 8 पहर का है। क्या प्रातः काल संध्या करें, क्या मध्याह्न संध्या करें, क्या संध्या संध्या करें, सायंकाल संध्या करें, ये सारा उनके लिए एक राम नाम में सब कुछ समाहित हो जाता है। ऐसा आनंद उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसे साधन है, ऐसा चीज़ है जिसे कर लेने के बाद और कुछ कर लेना बाकी नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार से महाराज फरमाए कि इसमें सब कुछ समाहित आ गया। प्रकार ब्रह्मवाचक, मकार मायावाचक, ब्रह्म और माया के सिवाय और कुछ है नहीं, सब कुछ इसमें आ गया। सबको पोखण इससे प्राप्त हो जाता है। तो सबको न्याव करे नर सोए, जागट अणवे ज्ञान प्रकाश। जिसे ऐसे राम नाम का और निज नाम का आनंद गट के भीतर आ गया, और ऐसे अणवे के ज्ञान का गट पर्चे जिसे गट के भीतर होने लगे हैं, वो सबका न्याव कर सकता है। और हृदय आँख खुले और अंतर, 10वें द्वार किया तत्वासा। उसके महाराज माने हृदय की आंखें खुल जाती, चरम चक्षुओं की तो आंखें खुली हुई है ही है, लेकिन भीतर के नयन खुल जाते हैं। वो कब खुलते हैं? दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। ऐसे दिव्य नयन, भीतर के नयन खुल जाते हैं। हृदय आँख खुले और अंतर, भीतर में, भीतर से अनुभव होता है। और जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। इन चरम चक्षुओं से रूप के दर्शन से इतना लाभ प्राप्त नहीं होता है जितना लाभ ये के चक्षुओं से, दिव्य नयनों से, ज्ञान चक्षु से, सूरज चक्षु से, ब्रह्म चक्षु से सत परमात्मा के दर्शन करने से प्राप्त। आनंद स्वरूप दर्शन सत परमात्मा के गट के भीतर होते हैं। और जिन्हें भी आज दिन तक हुए हैं, जो भी केवली भगवंत हुए हैं, जिन्होंने केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त किया है, सब ने ऐसे अंतर्मुखी होकर भीतर की साधना की और परम पद के वासी हुए। तो हृदय आँख खुले और अंतर, 10वें द्वार किया तत्वासा। अब उनका वास कहाँ रहता है, निवास कहाँ रहता है? आसन हमारा गिगन मंडल में। आसन कहाँ लगा रहता है? गिगन मंडल में, 10वें द्वार में। 10वें द्वार करे हंस केला, और अनंत कोट संतन का मेला। तो 10वें द्वार में ही केड़ करता है, 10वें द्वार में ही आनंद मनाता है, 10वें द्वार के अंदर ध्वन्यात्मक शब्द को सुनता रहता है, और सुरता उसके साथ लगी रहती है। सुरता वहाँ शब्द को छोड़कर कहीं जाती नहीं। 10वें द्वार किया तत्वासा। ऐसे 10वें द्वार के अंदर उस तत्व ज्ञान में, ध्वन्यात्मक शब्द में ध्यान लगा रहे। वो सता समाध रात दिन गरजे, नौपत बाजे नाम की, दिन रात एक सार, एक शरीर की नौपत बाजते रहते। तो 10वें द्वार किया तत्वासा, ज्ञान सु मांड सबे विद सूजी। ज्ञान सु मांड सबे विद सूजी, वेद सु 5 पिछाण ली। मांड क्या? ये पूरा संसार, ये पूरा मंड, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा संसार किससे सूझा? ज्ञान से। ज्ञान से कैसे सूझा? सद्गुरु ने ऐसे ज्ञान की दूरबीन दी, उस दूरबीन से घट के भीतर देखा कि बाहर जो ब्रह्मांड में है वो तो सब चीज़ें घट के भीतर ही। तो ऐसी ज्ञान की दूरबीन लेकर घट के भीतर शोधना की खंड पिंड ब्रह्मांड में। तो खंड पिंड ब्रह्मांड में ही पूरा ये त्रिलोकी सूझ गई, स्वर्ग मध्य पाताल सूझ गया खंड पिंड ब्रह्मांड में, घट के भीतर।
महाराज फरमाने कि बाहर जो ब्रह्मांड में है वो सब कुछ पिंड में है, उसका सांकेतिक रूप सब कुछ पिंड में दिया। बाहर 18 भार वनस्पति, ये तो भीतर 18 भार बाहर इस धरती पर 67% जल है, 33% भूभाग है, तो अपने शरीर के अंदर भी 67% रक्त है, 33% हड्डी है, सब कुछ बराबर भीतर। बाहर 33 कोटि देवता है, घट के भीतर भी 33 ही कोटि देवताओं का स्थान है। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति सबका स्थान घट के भीतर है। सभी घट के भीतर जो भी दर्शन करना चाहो सब घट के भीतर प्राप्त हो जाता है। इस राम नाम की साधना में ऐसा पराक्रम है कि जिन्होंने बाहर कभी दर्शन दिए नहीं होंगे, लेकिन अब घट के भीतर ध्यान अवस्था में सबके दर्शन प्राप्त हो जाए, क्योंकि सभी के स्थान घट के भीतर। तो ज्ञान सुमांड सबे विद सूजी, इस प्रकार से ज्ञान से, इस कैवल्य ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, सद्गुरु के ज्ञान के दूरबीन से पूरी मांड के अंदर विचरण करके आ गए, कुछ भी बाकी नहीं रहा। 68 को काहू को फिरिए सुरत समेट नाम में गए। महाराज में राम जी के नाम के अंदर 68 तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है, 68 तीर्थों में नहाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो महाराज हमारे ऐसे दर्शन करने हैं सभी तीर्थों के, तो अपने घट के भीतर खंड पिंड ब्रह्मांड में नाम और निज नाम की साधना कर लो। ज्ञान सु मांड सबे विद सूजी, और भेद सु 5 पिछाड़ लिए। 5 तत्वों का भेद भी हमने पहचान लिया। ये 5 तत्वों से बनी हुई काया से सर्वोत्तम फल क्या है? ऐसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना। ऐसा भेद किसने दिया? सद्गुरु ने दिया। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। मोक्ष प्राप्त करना है, जीते जी मुक्ति प्राप्त करनी है, इस शरीर में रहते हुए, 5 तत्वों के शरीर में रहते हुए, तो इस राम नाम के सिवाय और कोई दूसरी चीज़ है नहीं। सद्गुरु से ऐसा राम नाम का भेद ले लो, और भेद के सहित वो तत्व ज्ञान आपके घट के भीतर ब्रह्म विराट से आकर प्रकट हो जाएगा कंठ कमल। और फिर पूरब के 6 कमलों का छेदन करते हुए, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करते हुए इस 5 तत्वों के शरीर से आनंद की प्राप्ति। ये 5 तत्वों का शरीर तो नश्वर है, इस नश्वर शरीर से शाश्वत परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ऐसा अद्भुत विलक्षण नरदेही परमात्मा ने अपने को कृपा करके प्रदान की। तो ये भेद लेना, भेद सो 5 पिछाड़ लिए। इन 5 तत्वों का शरीर का सर्वोत्तम उपयोग किसमें है? सबसे ज़्यादा लाभ कमाई किसमें है? गिनती नहीं, राम नाम की जो श्वास उश्वास में होते सुमरण 70 करोड़ की कमाई, इसके मुकाबले में और कोई कमाई है क्या? एक उश्वास में हो जाए, क्या चाहिए? रोम रोम से हुई रही निरंकार झुनकार, निस्वासर 8वें पहर रामचरण एक सार, उठत बैठत जागता सूतय सिमरण होय, रामचंद्र रंकार धुनि बायर लखे न। इस प्रकार से महाराज माने कि उस ध्वन्यात्मक शब्द को साधक स्वयं सुनता है। ऐसा सद्गुरु से भेद मिला, तो भेद सु 5 पिछाड़ लिया। ऐसा भेद मिला तो इस 5 तत्वों के शरीर का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त कर लिया, पहचान कर ली कि इससे क्या सबसे श्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सोच विचार कहे सुखदेव जी, ब्रह्म ज्ञान तिकेश किया है। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि हमने सबको निरखा है, परखा है, देखा है, और जिसके घट के भीतर ऐसा अणबे ज्ञान का घट पर्चों का प्रकाश हो गया, और जो सत और असत का न्याय कर दे कि ये तो सत है, ये असत है, और जिसके हृदय की आँख खुल गई, ज्ञान चक्षु जिसके खुल गए, सूरज चक्षु खुल गए, ब्रह्म चक्षु खुल गए, दिव्य चक्षु खुल गए, और जिसका ध्यान हमेशा 10वें द्वार में लगा रहता है, सता समाधि के अंदर दुनियात्मक शब्द को हमेशा सुनता रहता है, और जिसने खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर पूरे शब्द की शोधना की है, और ऐसा भेद सद्गुरु से प्राप्त करके 5 तत्वों के शरीर का जिसने सर्वोत्तम उपयोग कर लिया है, उसे ब्रह्म ज्ञान हुआ है। ब्रह्म ज्ञान तिकेश किया है, उसी ने ब्रह्म ज्ञान किया।
बाकी केवल अपने आप को अहम ब्रह्मस्मि कहने मात्र से ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता। ब्रह्म ज्ञान तो ऐसे गटपटचों का जिसे आनंद आ रहा है, महारस प्राप्त हो रहा है, उसे ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये बात महाराज फरमा रहे कि हम निरख परख कर कह रहे हैं, सोच विचार कर कह रहे हैं। ये निरपक्ष का अंग है, कोई इसमें पक्ष की बात नहीं, कोई हमारे स्वार्थ पूर्ति की बात नहीं है। हमको आपसे कोई लेना नहीं है कि हम ऐसी बात आपको झूठ बताएंगे। जो बात बता रहे वो 20/20 100% सत्य बात है, इसमें कोई भेड़साड़ वाली बात नहीं है। हमने इसमें कोई दुराव छिपाव कुछ भी नहीं किया है। वो तो कु सत्य ज्ञान बतावे कछु न राके छंदो रे, ऐसा सत्य ज्ञान बता रहे कि जिसके अंदर कोई छंदा नहीं रखने, यानी जिसमें कोई दुराव छिपाव नहीं है, जिसमें कोई हाइड एक्सपेंसेस नहीं है कि आपको ऊपर से क्या बताया भीतर से क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सब कुछ क्लियर कट महाराज ने खोल कर बता दिया कि ऐसा निरपक्ष ये ज्ञान है, केवल ज्ञान, जिसमें न तो किसी जाति का भेड़ है, न किसी वर्ण का भेड़ है, न किसी आश्रम का भेड़ है, न किसी स्त्री या पुरुष का भेड़ है, न किसी पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे का भेड़ है, किसी की कोई बाधा नहीं है। ऐसा निरपक्ष नाम है ये नाम, अछौतिक नाम है, इसके कोई छौत भी नहीं लगती, इसके सुवासूतक भी नहीं लगता, इसके कुछ नहीं लगता, किसी भी अवस्था में इसे ले सकते हैं। ऐसा ये निरपक्ष ज्ञान है, निरपक्ष नाम है। और जो इसे धारण कर लेता है वो भी निरपक्ष हो जाता है इस संसार से, प्रवृत्ति पसारे से अलग होकर, राग द्वेष से अलग होकर, तेरी मेरी से अलग होकर परमात्मा पद को प्राप्त हो जाता है। ऐसा ये निरपक्ष का अंग है और निरपक्ष का ज्ञान है। ऐसा जिसके गट के भीतर जागृत हुआ है उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। काम ही न क्रोध डिम्ब लोभ ही न मोह है, अरि 8 पोर सुने राम गुणे गावे है। पाप ही न पुण्य हर्ष सोग ही न सासो है, सांस ही ऊ सांस धरे नाभ दिस ध्यावे है। राग द्वेष मेरी तेरी कछु नहीं धारणा, निरापखी ज्ञान करे और समय जावे है। कह सुखे राम हर नाम रस पीजिए, ऐसो हरि जन हरि राम जी को भावे है। देखो महाराज कैसे अद्भुत बात बता रहे हैं, विलक्षण बात बता रहे हैं। भक्ति करने वाले जन के अंग लक्षण बता रहे हैं कि भक्ति करने वाले जन को किस प्रकार से भक्ति में लगना चाहिए, किस प्रकार से राम नाम का सिमरन करना चाहिए कि इतना सिमरन बन जाए, ऐसी अवस्था आ जाए सिमरन करते करते कि अपने गट के भीतर कामहीन क्रोध डिम्ब लोभहीन मोह, ये सब गत हो जाए, ये सब चले जाए। किसके प्रभाव से? नाम और निज नाम के प्रभाव से काम चला जाए, कामनाएं चली जाए, जो क्रोध चला जाए। क्रोध कब जाएगा? क्रोध का मूल अज्ञान है, और अज्ञान किस लिए उत्पन्न होता है? अहंकार की वजह से। मैं हूँ, ये मेरा वजूद जब तक है तब तक अहंकार है, और जब तक अहंकार है तब तक मेरे से नहीं पूछा, ये क्रोध आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? सो करो सो राम जी, मैं तो करता नाही, राम चरणों में करूँ बड़ी चूक मुझ माए। तो महाराज मारे ये क्रोध कब गत होगा? क्रोध कब जाएगा? जब ये अहंकार जाएगा। और अहंकार कब जाएगा? जब राम नाम के प्रभाव से अपना कृतत्व अभिमान चला जाएगा कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मेरी मुक्ति नहीं होने वाली, मेरे करने से मोबल कर्म न जावे। ओ प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे, आगे किया तिके किन पारा, अभी वही हो या, मेरे बल से तो कुछ नहीं होने वाला। जब संत सद्गुरु कृपा करेंगे तभी कुछ होने वाला। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम में जागे शिस्तन माई। इस प्रकार से महाराज फरमाने की अपने कर्तत्व अभिमान को खोकर कि मेरे करने से कुछ होवत नाही, संतों की सद्गुरु की कृपा से ही होवे, तब जाके ऐसा अहंकार जाता है।
और अहंकार के चले जाने से क्रोध भी चला जाएगा, और कामनाएं तो भजन से ही जाएगी। भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं उपाय। तो काम ही न क्रोध डिंब, डिंब भी न हो। डिंब किसे कहते? कामना, क्रोध और मोह, अहंकार। तो डिंब यहाँ पर आया अहंकार के लिए। तो अहंकार की व्याख्या अपन ने कर ली पहले। भाई अहंकार पर जब चोट होती है तब क्रोध उत्पन्न होता है। तो अहंकार है तभी क्रोध आ रहा, ये इसका सूचक है। क्रोध आने का सूचक अभी अहंकार मौजूद है। और ये जो अहंकार है ये दिखता नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, जीना है, माया है। एक बार गोरखनाथ जी और मच्छिंद्र नाथ जी जा रहे थे। मच्छिंद्र नाथ जी गोरखनाथ जी के गुरु। तो गोरखनाथ जी बड़े सिद्ध थे। तो मच्छिंद्र नाथ जी बार बार गोरखनाथ जी के सिर के ऊपर दे मारते थे अपने हाथ से। एक बार मारी, गोरखनाथ जी कुछ नहीं बोले, चलते रहे। दूसरी बार मारी, कुछ नहीं बोले, चलते रहे। ऐसे करके 8-10 बार मार दी मच्छिंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी के सिर पर। तब फिर गोरखनाथ जी पलट कर बोले कि गुरुजी, आप जो इसके अंदर मेरे अंदर खोज रहे हो वो है नहीं। आप मेरे अंदर अहंकार को खोज रहे हो। देखो मेरे को क्रोध आया नहीं, आपने मेरे 10-12 बार भी मार दी, तो थप्पड़ की मार दी माथे पर, फिर भी देखो मुझे क्रोध नहीं आया। तो मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा कि देखो मेरे अंदर अहंकार नहीं है, इसका तो आपको अहंकार है। ये नहीं है, उसका तो अहंकार है। मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना अच्छा साधक हूँ, मैं इतना अच्छा, देखो मेरे को क्रोध भी नहीं आता। हाँ, इसका तो अहंकार है। तो देखो अहंकार कितना जीना है कि वो नहीं है, उसका भी अहंकार हो जाता है। वो चीज़ मेरे में नहीं है। हाँ, मैं इतना अच्छा हूँ। जैसे नारद जी ने गए ना, नारद जी काम वासना जीत लिए, भगवान के पास गए। नारद जी का अहंकार है, खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो काम वासना जीत ली। तो भगवान हमेशा किसी का अहंकार नहीं रखते हैं। भगवान अहंकार के आहारी हैं। भगवान को अहंकार का आहार कर लेते हैं, किसी का अहंकार रखते नहीं हैं। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि अहंकार इतना जीना है कि अपने को अच्छा साधक होने का भी अहंकार आ जाता है, अच्छा ज्ञानी होने का भी अहंकार आ जाता है कि देखो मैं कितना अच्छा अर्थ करता हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी वाणी जी बाजता हूँ, मेरे मुकाबले में कोई ज्ञान बताने वाला ही नहीं है, मेरे मुकाबले में कोई निष्पक्ष निर्णय करने वाला ही नहीं है। इसका भी अहंकार हो जाता है, निष्पक्ष निर्णय करने का भी अहंकार हो जाता है। तो महाराज फरमाने कि काम ही न क्रोध, डिंब लोभ ही न मोह है। इस प्रकार से महाराज में सब कुछ गत हो जाए, ये साधक के लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर से जन्म धर के आना पड़ेगा। निरपक्ष का अंग, निरपक्ष निर्णय की बात कर रहे हैं महाराज कि भाई निरपक्ष निर्णय किसे कहते हैं कि जिसके ये सब चीज़ें गत हो जाए, वो निरपक्ष हुआ। अभी जिसके सब चीज़ें बनी हुई है, कामनाएं बनी हुई है, क्रोध अभी आ जाता है और डिम यानी अहंकार बना रहता है, अच्छे होने का भी अहंकार बना रहता है, और लोभ कुछ न कुछ लगा ही रहता है, स्वार्थ पूर्ति का, शरीर संसार के सुखों का, और मोह की जो सुख सुविधाएं प्राप्त है वो कहीं छिन नहीं जाए, वो कहीं चली नहीं जाए, उसकी आसक्ति बनी रहती है, उसका बंधन बना रहता है, उसका मोह बना रहता है। तब तक महाराज हमारे वो निरपक्ष तो नहीं हुआ। और अरे 8 पौर सुने राम गुण गावे है। साधक के लिए ये आवश्यक है कि वो 8 पौर ही राम जी का गुण गान गाता रहे, अपनी रचना से राम राम का उच्चारण 8 पौर करता रहे। जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यासा, नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सुमरे, सूता हुई अभ्यासा। ये नर संज्ञा, इसमें मनुष्यपणा है। तो
तो महाराज माने कामहीन, क्रोधडिंब, लोभहीन, मोह हैं, ये सब अच्छे साधक के लक्षण बताए महाराज ने कि ऐसे अंग लक्षणों का समावेश अपने अंदर होना चाहिए साधना के परिणाम स्वरूप, साधना के पराक्रम से, नाम और निज नाम के पराक्रम से। अरे 8 पोर सुने राम गुण गावे है, 8 ही पोर राम जी के नाम का गुणानुवाद करते रहे, उनकी कृपा का अनुभव करते रहे कि देखो राम जी कितने करुणा वरुणालय है, कितनी कृपा उनकी है। प्रतिपल उनको धन्यवाद ज्ञापित करते रहें कि देखो उन्होंने जितना मैं योग्य नहीं था उससे भी ज़्यादा मेरे को उन्होंने हमारे ऊपर कृपा प्रदान की है। और पापहीन पुण्य हर्ष सोग ही न सांसो है। महाराज समय न तो वो पाप कर्म में लगे और न ही पुण्य में लगे। शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आती। ज्ञान वैराग के लक्षण बता रहे हैं। सुखराम ज्ञान वैराग का ए लक्षण कम तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। तो पापहीन पुण्य हर्ष सोगी न सांसो है, जो न पाप में प्रवृत्त होता है और न पुण्य में प्रवृत्त होता है। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम कर्म दुनिया सु न्यारा, यानी दोनों ही पक्ष की बात है। पाप भी पक्ष की बात है और पुण्य भी पक्ष की बात है। जब तक पक्ष में रहोगे तब तक तो बंधन में रहोगे, बेड़ी में रहोगे, त्रिलोकी में जाना आना रहेगा। पुण्यों का परिणाम, पुण्यों का फल भोगने के लिए देवताओं की योनि धारण करनी पड़ेगी, देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त होगा और वहाँ जाकर पुण्यों का भोग करोगे। और पाप का भोग करने के लिए पशुओं की योनि प्राप्त होगी, नरकों की 28 कुंडों की यात्राएं करनी पड़ेगी। 28 कुंडे भारी, जामे झूले अधम नर नारी। तो पाप ही न पुण्य, दोनों ही पक्ष की बात है। पाप भी पक्ष की बात है और पुण्य भी पक्ष की बात है। तो पाप ही न पुण्य हर्ष सोग ही न सांसो है। महाराज समय न तो उन्हें हर्षिता है और न सोग है। संसार की कोई चीज़ें आ जाए, संसार का धन आ जाए तो न तो वो खुश होते हैं और चला भी जाए तो दुखी नहीं होते। ये ब्रह्म ज्ञान है उसके, तभी ब्रह्म ज्ञान है। अभी तो खुशी भी हो रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं। तो खुशी दुखी जब तक हो रहे हैं तब तक तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान घट के भीतर जागृत नहीं हुआ है। अभी पूर्ण स्थिति नहीं हुई है। पूर्णता की स्थिति की बात बता रही कि इस प्रकार से कोई निष्पक्ष हो जाए, भजन करते 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 शने शने उपरामेत बुद्ध्यादति ग्रहिताम आत्मसंस्थिता मनोकृत्वाम न किंचित अपि चिंती। भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता के अंदर 6 अध्याय का 18वां श्लोक, शने शने उपरामित बुद्ध्यादति ग्रहिताम आत्मसंस्थिता मनोकृत्वाम न किंचित। इस प्रकार से शने शने धीरे धीरे भजन करते करते सबसे उपराम हो जाओ। किन से उपराम होना है? काम ही न क्रोध डिम्ब लोभ ही न मोह है। अरि 8 पोर सुन राम गुण गावे। पाप ही न पुण्य हर्ष सोगी न सांसो है। सांस ही हूँ सांस धर नाप दिस धावे। इस प्रकार से भजन करते करते सबसे उपराम हो जाओ। शनि शनि उपरामित बुद्धिया धृति ग्रहिताम। अपनी बुद्धि के अंदर धैर्यता को धारण करो। धैर्यता कब आएगी बुद्धि में? जब भगवान शंकर की बात मानेंगे। कौन सी बात? जो पार्वती जी को उपदेश दिया था, उमा कहत में अनुभव अपना सतरी भजन जगत सब सुनना। इस बात को जब तक नहीं मानोगे तब तक कभी धैर्यता आने वाली नहीं कि ये संसार पूरा सपने के समान है। तो संसार के सारे कार्यकलाप भी सपने के समान है। संसार के सारे लड़ाई झगड़े भी किसके समान है? सपने के समान है। जैसे सपने में किए हो, फिर वापस जागे उठे तो कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से जब तक आंखें खुली है तब तक अपने को संसार का हर कृत्य सच्चा लगता है, लेकिन जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी उस दिन संसार का हर कृत्य झूठा हो जाएगा, सपना हो जाएगा। तो है ही ये सपना, सच्चा है नहीं, लेकिन इसे अपन ब्रह्मवत सच्चा मान बैठे हैं, क्योंकि आंखें तो एक न दिन बंद होनी ही हैं, ये तो निश्चित ही है। और कुछ हो न हो, मरना तो निश्चित है। तो इस प्रकार से जब मरना 10 दिन बाद है तो अभी पहले से ही क्यों नहीं मर जाएं? मरबा पहले मरबो जाने, वो कारज आपनो करबो जाने। जब 10 दिन बाद ये सब संसार सपना होने ही वाला है
आपके लिए, तो फिर अभी से ही इसे क्यों नहीं सपना मानना आरंभ कर ले, तो दुखी सुखी तो नहीं होंगे। इस संसार में जब तक रहेंगे तब तक तो आनंद में रहेंगे, हरि का भजन करते हुए रहेंगे, राम नाम का आस्वादन, राम रस का पान करते हुए रहेंगे, वही लाभ की चीज़ है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। तो शनै शनै उपरामेत बुद्ध्या द्युति ग्रहीताम आत्मसंसिताम मनोकृतम। बुद्धि में धैर्यता कब आएगी? जब भगवान शंकर की इस बात को आप मानोगे, शिरोधारी करोगे, धारण करोगे ऐसे उपदेश को। और शिव जी ने ऐसी बात, भगवान शंकर ने ऐसी बात कही, क्योंकि भगवान शंकर प्रथम राम से नहीं, शिव जी निज दिन राम उचार्यो, राम बिना दूजो नहीं धार्यो, पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बताए, और सोही राम सुनियो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो सेवा। ऐसी बात, ऐसा उपदेश राम नाम के भजन करके कहिए पार्वती, भगवान शंकर ने पार्वती जी। तो पाप ही न पुण्य हरस सोगी न सांसो है। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि शनै शनै उपरामेत बुद्ध्या धृति ग्रहीताम आत्मसंसिता मनोकृत्वाम। इस मन को मार दो, इस मन को आत्मा के आनंद में लगा दो। ये मन की कोई इच्छा, मन की कोई वासना, मन की कोई मनोकामना, मन का कोई संकल्प, मन का कोई विकल्प बचे नहीं। जब तक कोई बचा रह गया तो उसको पूरा करने के लिए ये जीवात्मा फिर से आ जाएगी। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। ऐसी कोई वासना बच नहीं जाए, बच जाएगी तो फिर से जन्म हो जाएगा। इसीलिए महाराज माने कि इन सब से उपराम होना आवश्यक है। किन किन चीज़ों से? काम ही न क्रोध डिम्ब लोभ ही न मोह है, अरे 8 पोर सुने राम गुणे गावे है। पाप ही न पुण्य हरस सोगी न सांसो है, सांस ही सांस धर नाभ दिस धावे। महाराज में सांस और सांस नाभि तक चल रहे हैं। इसके अंदर गौरबंद भजन कागल्य की गौर से होता रहे, रकार और मकार का उच्चारण होता रहे, और इसके अंदर भरपूर आनंद की प्राप्ति होती रहे। जब ऐसा आनंद भीतर में प्राप्त होता रहेगा तो राग द्वेष मेरी तेरी कछु नहीं धारणा। सब धारणा छोड़ दो, सब पूर्वाग्रह छोड़ दो। किसी के साथ क्या राग है मेरा, किसी के साथ क्या द्वेष है मेरा, सब धारणाएं जो धार रखी है उन सब धारणाओं को, पूर्वाग्रह को छोड़ दो। इन पूर्वाग्रह को यदि लेकर बैठ गए, जो पूर्वाग्रह धारणाएं अपन ने बना ली अपनी मन से, तो वो सब धारणाओं के वशीभूत होकर फिर से जन्म मरण में आना पड़ेगा। क्योंकि राग द्वेष का बदला तो रण बदले के रूप में फिर से चुकाना पड़ेगा। तो अभी राग द्वेष कुछ पालना ही नहीं। राग द्वेष जो भी पाले हुए हैं, जो भी राग द्वेषों की गांठ अपने बांध रखी है अपने हृदय के अंदर, भीतर के अंदर, कि मौका आने दो, मैं देख लूँगा उसको, ऐसा पाल लेते ना अपन। उसने मेरे साथ ऐसा किया, देखो समय आने दो, मैं भी दिखा दूंगा उसको, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। तो ऐसी राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, ऐसी धारणाएं मत रखना। यदि साधक हो तो, यदि राम नाम का भजन करते हो तो, यदि ऐसी साधना करते हो तो, यदि रख लिया ऐसी धारणा, तो फिर से रण बदला चुकाने के लिए जन्म धर के आना पड़ेगा। तो राग द्वेष मेरी तेरी कछु नहीं धारणा, निरापक्ष ज्ञान करे और समय जावे है। ऐसा निरपक्ष ज्ञान जिसमें कोई पक्ष की बात ही नहीं है, जिसमें कोई राग द्वेष की बात ही नहीं है, जिसमें कोई तेरी मेरी की बात ही नहीं है, जिसमें कोई पाप पुण्य की बात ही नहीं है, जिसमें कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बात ही नहीं है, और 8 पोर बस राम गुण गाने की बात है, राम जी के नाम का सुमरन करने की बात है। ऐसा निरपक्ष ज्ञान का निरपक्ष निर्णय स्वयं करे और फिर दूसरों को भी ऐसा निरपक्ष निर्णय समझाए। ऐसे निरपक्ष निर्णय को समझाने वाले बहुत कम है इस संसार के अंदर। कह सुख राम हर नाम रस पीजिए, ऐसो हरिजन हरि राम जी को भावे है। जो इस प्रकार से 8 पोर राम रस का आस्वादन करता रहता है और महारस का आनंद लेता रहता है, ऐसा हरिजन राम जी को भाता है और राम जी उसे अपने चरणों में स्थान देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद का वासी बन जाता है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो।
परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवातारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो